ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। दोस्त व दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। सिपा सलार हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, उनकी एक अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि दहशत गर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार पुरअज़्म हैं। इस मकसद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ न बातचीत हो सकती है, न नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशत गर्द एक SHO की मार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम इनके पीछे जा रहे हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर इजलास हुआ। इजलास में बलूचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान मुहैया करने का फैसला किया गया। चीन और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जाम बहक अफराद के खानदानों के लिए गमज़दा हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। ईरानी सिफारत खाने ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ईरानी हुकूमत पाकिस्तान अवाम और प्यारों को खोने वाले खानदानों के साथ दिली ताज़ियत करती है। यूरोपीय यूनियन ने दहशत गर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, दहशत गर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। यूरोपीय यूनियन की हमदर्दियाँ दहशत गर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने भी शिरकत की। नायक अताउल्लाह शहीद को मर्दान और सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को फाजी एजाज के साथ मियाँ वाली में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और शोहदा के लवाकीन भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। ज़िला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के 25 दहशत गर्द मारे गए। हलाक किए गए दहशत गर्दों में खवारिज का सरबरा अबूज़र उर्फ सद्दाम भी शामिल। 11 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। इंटेलिजेंस ऑपरेशन 20 अगस्त से किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद जवानों को खिराज अकीदत। जो नाराज़गी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके एक सूबे में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। हमें आगे क्या करना है, ये मिलकर सोचना चाहिए। बलूचिस्तान पर हमला करने वालों को बाहर से पैसे मिलते हैं। हमने डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की है। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया है वो ना बलूचिस्तान के हक में है और ना पूरे पाकिस्तान के। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कल बलूचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएं, मुल्क में क्या हो रहा है। अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते, मामला को सियासी तौर पर हल किया जाए।
सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। कहा, तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से होगा। हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा, दुश्मन फ़ायदा उठाएगा और हम पर हमलावर होगा। आज मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआशी कमज़ोरी का हल भी सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। ऐवान सदर में चीन के आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने चीनी बड़ी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर मानसून सिस्टम के ज़ेर असर। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। आज रात से शदीद बारिश मुतवक्के। 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। 28 अगस्त के बाद मानसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। शहर में 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। दादू और थरपारकर समेत कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की सूरत में भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुँचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान कराची समेत सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड। शहर की सड़कों से पानी के निकास का अमल जारी। कराची के सनती इलाके हब साइट एरिया में कई सड़कें तबाहली का शिकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान में तूफ़ानी बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 1976 में 134.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जिला चकवाल के शहर चुआ सेदन शाह में शहर से गुजरने वाले नाले में तोहियानी। नाले का पानी अहम शाहराहों पर मौजूद, दुकानों और करीबी आबादी में दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। जहलम पिंड दादन खान में बारिश के बाद सैलाबी रेले से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों के बायस नाला डेक जफरवाल के मुकाम पर ओवरफ्लो। नाले के किनारे आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून का सिस्टम मौजूद। 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तोशाखाना ज्वेलरी सेट रेफरेंस में बानी पीटीआई बुरशा बीबी की जमानत की दरखास्तें एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई बुरशा बीबी इस जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडयाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ गई? जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। मोहम्मद अकरम की वकील ने कहा, शक है मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में है। अदालत ने सवाल किया कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसी के पास है, अदालत किसको डायरेक्शन दे। हम मफरूजों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत ने जमा रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं। वजारत दिफा की हद तक दरख्वास्त निपटाई जाए। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार का फैसला करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपने जिन 41 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट उन्होंने ही जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरा इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर 6 माही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का अहमद। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PTI और JUI की कानून साज कमेटी का पहला बाज़ाबिता इजलास। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मशावरत। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और अखुंज़ादा हुसैन की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ताजे 2 स्कीम को जालिमाना करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मार्केट्स को शनाख्त करके माहाना टैक्स लगाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली के बहरान ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दे तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाए। अमीर जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। रेकोडेक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म को आज रेकोडेक में सरमाकारी के लिए वजारत तवानाई के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि रेकोडेक मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मावन साबित होगा। सऊदी अरब से रेकोडेक में मजमूई सरमाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नजरसानी शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक डेडलाइन में तौसीह कर दी थी। मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुतालिका हुकाम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में खिताब। कहा कोशिश है कि मुल्क में तेल और गैस की तलाश का काम तेज़ किया जाए। हमारे पास LNG काफ़ी ज़्यादा दस्तयाब है। दोस्त ममालिक से 20 अरब डॉलर की सरमाकारी की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से हुकूमती सतह पर सरमाकारी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सरमाकारी मुसाबकती बुनियादों पर। चिराग तले अंधेरा, हुकूमती किफ़ायत शुआरी मुहिम सिर्फ ऐलान तक महदूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को साल में 1 से ज़ायद एजाज़ियाँ दिए जाने का इंकशाफ। रकम 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। दवाओं की खरीदारियों में भी कवायद की खिलाफ वर्जी। 78 लाख रुपए से ज़ायद की दवाइयाँ खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात की मद में किफ़ायत शुआरी के इक़दाम पर अमल नहीं किया। डिजिटल मीडिया के लिए बानी PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTI सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम फैजान वापस आ गया है। 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। बानी PTI का अरियाला जेल में 2 सहाफ़ियों को केस की कवरेज करने से रोकने पर एहतजाज। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा दोनों सहाफ़ी मुतवाज़िन और मुस्तदिका रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल से रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में बुलवाने का कहा। कुछ देर बाद जेल इंतजामिया ने कहा कि बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं। कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने जेल इंतजामिया के इस दावे को झूठ करार दे दिया। अदालत ने जेल इंतजामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत की। केस की समाअत से जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ियों को रोका गया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT में कोई पेशरफ नहीं हुई। कमीशन बनाया जाए जो बताए अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए। 2 साल से सुन रहे हैं कि केनिया हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ये जो मुआहिदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि MLA से मुतालिक हम दफ्तर खारजा को कह सकते हैं, वो केनिया के सफ़ीर से दरख्वास्त कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन भी बन जाता तो केनिया जाकर वहाँ लोगों से तफ्तीश नहीं कर पाएगा। PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का सबब बन सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, जब ये लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने मिसाक जमहूरियत की बात की। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में उहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला खुद ही लड़कर खत्म हो जाएगा। ये पार्टी 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा को लूट रही है। बुशरा बीबी और अलीमा खान में भी नोक झोंक जारी है। सरगोधा के सफर कॉलोनी में 8वीं क्लास के तालिब इल्म ने क्लास फेलो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या इंटरनेट पर दोनों दोस्तों में तल्ख कलामी पर पेश आया। मकतूल बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम और उसके अहले खाना घर को ताला लगाकर रूपोश हो गए। घोटकी के करीब रौंती के इलाके में सहाफ़ी बचलगनियों को कत्ल कर दिया गया। बुरसा का मीरपुर माथेलो में SSP ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद की बिरादरी के कुछ अफराद से दुश्मनी थी। कुछ साल पहले भी मुखालिफिन ने हमला किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस कत्ल का नोटिस। शहीद सहाफ़ी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने और कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। नेक्टा और वजारत दाखिला ने PTI तलबा रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के अलर्ट जारी करने की तरदीद कर दी। 8 अगस्त को PTI के तलबा विंग के अरकान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। पहला नोटिफिकेशन मुबैना तौर पर वजारत दाखिला और दूसरा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की तरफ से था, जिसमें तलबा रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वजारत दाखिला और नेक्टा ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक की है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशंस उनकी तरफ से जारी नहीं किए गए। एक आला सरकारी एहलकार ने इस नोटिफिकेशन को 100% जाली करार दे दिया। कहा, इस दस्तावेज पर उबैद फारूक मलिक के दस्तखत हैं जो 2 साल कबल नेक्टा से रिटायर हो चुके हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। फैसलाबाद में इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ लालपुर की तारीख, दास्तानों, समाजी इर्तिका और मौसमियाती चैलेंजेस के मौज़ूआत पर सेशंस, सकाफती और इलाक़ाई तब्दीलियों और अदबी सियासत पर तहकीकी मकाले भी पेश किए जाएंगे। भारत की पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म मोदी की अदम शिरकत से मुतालिक इत्तलात की तरदीद। भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक वज़ारत खारिजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र SCO इजलास अहमियत का हामिल है। भारतीय रियासत गुजरात में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें ज़ेरे आब, नशेबी इलाकों में घरों में भी पानी। जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेज बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई गाँव सैलाब की जद में आ गए। गुजरात में रवा मानसून सीजन में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 99 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। गुजरात में तबाही मचाने वाला यही सिस्टम सिंध में पहुँच कर बारिश बरसाएगा। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 23 अफराद हलाक, 57 लाख मुतासिर। 11 अजला में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद खानदान फंस गए। तकरीबन 4,70,000 अफराद ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सूडान के शिमाल में अरबाद डैम टूटने से 60 अफराद हलाक, 200 लापता हो गए।